हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या ये समझा जाए कि एक सियासी मामला था, एक सियासी इशू था जिस पर आज अदालत ने सालिस का किरदार अदा किया है और इसका आउटकम यह है कि ना अब 11 जनवरी तक असम्बलियां तहलील कर सकेंगे चौधरी परवेज इलाही, ना ही अगर वो अदम एतमाद का वोट नहीं भी लेते तब भी आप उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकते, गवर्नर उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ है आपके ख्याल में आज अदालत के इस फैसले के जरिए? नहीं, देखिए, इसे मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे इसे पॉलिटिकल सेटलमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अदालत ने अबूरी रिलीफ जो है वो दिया है उनको, और साथ उनको पाबंद किया है कि आप जो है वो कोई अल्टीमेट इकदाम नहीं उठाएंगे। और जो इस अदालती यानी फैसले से जो चीज़ सुझाई देती है कि 11 तारीख को, क्योंकि ये मौसम सरमा की 2 वीक छुट्टियां हैं, वरना नहीं तो अदालत जो है वो शॉर्ट नोटिस करके दोनों फ्री कैन को सुन के फैसला कर देती। तो अब जब 11 जनवरी से जब दोबारा अदालती औकात शुरू होंगे तो मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन में अदालत दोनों फ्री कैन को सुन के ये फैसला कर देगी। और फैसला यही होगा कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर की एडवाइस पे अमल करना पड़ेगा, उसे एतमाद का वोट जो है वो लेना पड़ेगा। एतमाद का वोट लेके उसके बाद वो असम्बली डिसॉल्व करनी चाहती हैं वो कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो अब भी कह रहे थे कि आपके पास बंदे पूरे हैं तो आप जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और उसके अगले घंटे में जो है वो असम्बली तोड़ दें। हाँ, लेकिन जो अबूरी रिलीफ दिया है वो तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके बिल्कुल बरक्स है ना, क्योंकि आप लोगों ने तो 48 घंटे का टाइम दिया था या उससे कम के आए चौधरी परवेज इलाही और एतमाद का वोट लें, और फिर इसके बाद 24 घंटे बाद गवर्नर ने उनको डी नोटिफाई कर दिया और आप कहते रहे कि कानूनी तौर पर यह हक है, लेकिन अदालत ने तो कलअदम कर दिया है ना इस डी नोटिफिकेशन के फैसले को। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये शहजाद इकबाल आप गलत समझ रहे हैं। कल अदम नहीं किया, सस्पेंड किया है। सस्पेंशन और कल अदम में बहुत फर्क होता है। सिर्फ इनको अबूरी रिलीफ दिया है और ये कल अदम होगा या दोबारा बहाल हो जाएगा, ये जो है ये 11 तारीख की समाअत के बाद अगले 2-4 रोज में पता चलेगा। और हमें पूरा यकीन है कि अदालत का फैसला इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता कि इनको एतमाद का वोट जो है वो लेना पड़ेगा। वो वट्टू केस जिसका आज हवाला डिस्कस होता रहा है अदालत में, उसमें भी ऐसे ही हुआ। तो उसमें तकरीबन 10 दिन दिए थे कि आप 10 दिन में जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ले लें। तो इसमें भी चले 11 के बाद कोई 4 दिन 7 दिन जो है वो दिए जा सकते हैं। हमारा तो बुनियादी मकसद ये है कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने की जो समरी है उसके ऊपर साइन करके दे आया हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी पार्लिमानी पार्टी के 99% लोग जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते। तो भाई इस 2 अमली में ये गवर्नर का ये आईनी फर्ज था कि वो भाई आप एतमाद का वोट लें और उसके बाद फिर अगर एतमाद आपके ऊपर है तो आप जो मर्जी करें, असम्बली रखें या तोड़ें, ठीक है। अच्छा राना साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि 11 जनवरी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है परवेज इलाही को। 11 जनवरी को जब दोबारा समाअत होगी तो उसमें फिर यह फैसला करना है अदालत ने कि क्या आईन और कानून के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है या नहीं लेना है। तो ये 11 जनवरी के बाद ही होगा फिर एतमाद का वोट आपके ख्याल में? 11 फरवरी के बाद जनवरी अदालत फैसला करेगी कि क्या इनका मौकफ दुरुस्त है कि अजलास चल रहा था और गवर्नर जो है बुला नहीं सकता था, और गवर्नर को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहे, या गवर्नर साहब का मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है कि उन्हें ये आईनी इख्तियार हासिल है कि वो ऐसी सूरत हाल में जिसका मैंने जिक्र किया है वो चीफ मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। अजलास भले जारी हो, उस दौरान भी वो एक स्पेशल अजलास जो है वो तलब करके चीफ मिनिस्टर को वोट के लिए कह सकते हैं। ये एक नुक्ता है, इसके ऊपर दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद अदालत जो है वो फैसला कर देगी। और मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो है फैसला यही होना है कि चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा।
अच्छा, वो लें और उसके बाद फिर जो करना करें। अच्छा, इस हवाले से पीटीआई के कुछ अहम रहनुमाओं से हमारी बात हुई है और वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर ने एक दफा अगर कहा है कि लेना है आपने वोट तो वो बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेकिन ये तरीकाकार गलत था। लेकिन इस पर भी फवाद चौधरी साहब को आपने सुना, मोनिस लाई कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ वक्त दरकार था, नंबर हम पूरे कर लेंगे। आज भी जो सेशन हुआ है उसमें 174 तो दिखा दिए हुकूमती इत्तेहाद ने, और वो कह रहे हैं कि नंबर हम पूरे कर लेंगे, हमें बस वक्त की जरूरत थी। देखें, अगर नंबर पूरे कर लेंगे तो फिर ठीक है, फिर जो है वो असेंबली तोड़ दें। अगर नंबर पूरे नहीं करेंगे तो फिर जो है वो न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाएगा। इसमें तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सूरतों में, एक सूरत में भी जो है वो इनकी हुकूमत ख़त्म होती है, दूसरी सूरत में भी इनकी हुकूमत ख़त्म होती है। ये जो डेली बेस के ऊपर जो है ये अपना इन्होंने दिहाड़ी लगानी शुरू की हुई है, तो ये फवाद चौधरी साहब भी जो है ना वो भी तो अपना गुस्सा ही निकाल रहे हैं ना। वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे जो है ये असेंबलियां तोड़ के फारग हों। तो हमें तो दोनों सूरतों में हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। राजा साहब, ये मुतअद्दिद बार आप और आपके दूसरे रहनुमा कह चुके हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और जब भी ये असेंबली तहलील करेंगे इलेक्शन लड़ेंगे। हमने तैयारी शुरू कर दी है। राणा साहब, कॉल और फेल में तजाद लगता है ना। पहले भी आप लोगों ने ये पोजीशन ली, फिर आपने कहा नहीं देखें असेंबलियों को आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लिहाजा हम रोकेंगे इसको। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है राणा साहब। नहीं शहजाद, अब आप देखें अगर मैं सवाल मुकम्मल कर लूं राणा साहब, इस तरह से तो आप पनिश ना करें। नहीं, मैं सवाल मुकम्मल करूं, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। सवाल तो मुकम्मल करने दें। नहीं, यहीं पे देखिए, बात यह है कि इन्होंने कहा था कि हम 17 तारीख को जो है वो असेंबली तोड़ देंगे। पहले इन्होंने 26 तारीख को तोड़ी, फिर उन्होंने कहा कि जी हम फलां दिन तोड़ेंगे, फिर 17 को जब चीफ मिनिस्टर साथ बैठाए हुए थे, किसने रोका था इनको? ये उसी वक्त समरी पे साइन कराते और कहते हैं कि जी ये लें जी, हम जो है वो असेंबलियां तोड़ रहे हैं। अब ये जो बुझारते और जो कहानियां डाल रहे थे कि जी फलां दिन तोड़ेंगे, और साथ इंटरव्यू दे रहे थे कि जी हमारे 99% लोग जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहते। तो फिर इस सूरत हाल में कल को आप ही नहीं हमसे पूछना था कि जी आप कहते हैं कि इन्होंने गलत किया है, असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए, उनकी मुद्दत पूरी होनी चाहिए, ये गैर आईनी फैसला है, गैर कानूनी फैसला है, गैर जमहूरी फैसला है, तो आपने किया क्यों नहीं कुछ? तो हमने भी तो आखिर किसी बात का जवाब देना था। जिस दिन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को साथ बिठा के ये फैसला किया गया था कि एक हफ्ते में तहलील कर देंगे, उस दिन आपसे मैंने पूछा था और आपने कहा था इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, हम तैयार हैं। लेकिन बाद में फैसला जो है कुछ और आया। और मैं आपसे सवाल ये कर रहा था, ये सिर्फ पंजाब के असेंबलियों के इलेक्शन नहीं है जिससे ऐसा तासुर मिल रहा है कि आप भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में लोकल बॉडी इलेक्शन 31 को होने थे, वहां पर भी आप लोगों ने पहले दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि इसको मुलतवी किया जाए क्योंकि आप यूनियन काउंसिल की सीट्स बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपकी इस्तदा मुस्तरद कर दी, तो फिर आप वो मामला भी हाईकोर्ट में लेके चले गए। कराची का आप देख लें, जो वहां पे लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहा है, आपके इत्तेहादी वहां पे भी इलेक्शन नहीं होने दे रहे। तो ये तासुर उभरता जा रहा है कि जो पीडीएम जमाते हैं वो तहरीक इंसाफ का सियासी मैदान में मुकाबला करने को तैयार नहीं है। नहीं, ये तासुर क्यों उभरता जा रहा है? आप मुझे ये बताएं कि हमारी तो अभी हुकूमत को टोटल 7 माह हुए हैं, तो उसमें से ये तासुर जो है वो आप 3-4 माह में ये उभार रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारे हैं, ये कब इनकी मुद्दत पूरी हुई थी? 2020 में, 2020 गया, 2021 गया, 2022 गया, इन्होंने क्यों नहीं करवाए? यानी ये 2.5 साल एक काम ना करें तो तसर नहीं उभरा। अब हमने 2.5 महीने नहीं किया तो आपने तसर उभार दिया। लेकिन जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर चुका था ना। देखें, वो इलेक्शन कमीशन से पहले भी कई दफा शेड्यूल जारी कर चुका है। 2020 में भी जारी कर चुका है, 21 में भी जारी कर चुका है, 21 के आखिर में भी जारी कर चुका है। देखें, ये इश्यूज होते हैं और उन इश्यूज के ऊपर जिस तरह से आज सूरत हाल है, इससे पहले भी ये सूरत हाल 2-2.5 साल इनकी हुकूमत में भी रही है। ये भी उस वक्त जो है वो उन इश्यूज की वजह से इलेक्शन नहीं करवा सके। लेकिन ये अदारों को ख़त्म हुए अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, उनमें से हमारा हिस्सा जो है वो अब हमें दे दें, जो 2 साल इन्होंने नहीं करवाया। तो राणा साहब, एक और मामला है जिस पर आज फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की। हमाद अजहर साहब ने कहा इस हवाले से कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो तो तैयार नहीं थे, उनके मुताबिक ये गैर आईनी इकदाम था जो कि गवर्नर करने जा रहे थे, इसलिए वो दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे नोटिफिकेशन पे, उनसे जबरदस्ती करवाया गया। ये सुन लीजिए, इसके बाद सवाल करूंगा इस पर। 12:30-1 बजे तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो क्लियर थे कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे, पता नहीं अब तफसीलात आ जाएंगी, पाकिस्तान में कहाँ रुकती हैं तफसीलात। जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए, उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया। उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को
उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, आइन जो है वो कहीं पीछे रह गया है, जंगल का कानून नाफिज है। जी राना साहब, ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने, इजाफी तौर पे वो ये भी बता रहे हैं कि कमरे में बंद कर दिया और जबरदस्ती दस्तखत करवा लिए नोटिफिकेशन पे। ये क्या हुआ है पूरा मामला? आप मुझे बताएं कि ये सारे 2 नंबर लोग हैं, झूठे। इनका काम है कि हर वक्त जो है वो इसी तरह से झूठ बोलना, बेबुनियाद बातें करना, और यानी करैक्टरलेस इनका जो है वो ये सारा जो है वो किरदार है। जो इनके बारे में सारी चीज़ें चल रही हैं आपके सामने ही हैं। आप मुझे बताएं, ये कल कह रहे थे कि जी हम इधर सारा लाहौर इकट्ठा हो जाएगा, हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। इन्हें शर्म नहीं आई कि इन्होंने कितने बंदे इकट्ठे किए और सारे लाहौर ने जो है वो इनको रिजेक्ट किया। आप मुझे बताएं कि चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ सेक्रेटरी अगर उन्होंने दस्तखत ना करने होते तो वो अपने अहदे से अलहदा हो जाते। वो कहते कि जी मैं अपने अहदे से अलहदा हो रहा हूँ, आप किसी और को जो है वो यहाँ पे लगा दें। मामला ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को जब ये मुरासला जो है वो भेजा गया, भेजने से पहले उनको इत्मीनान दिया गया और उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा कि जी इस सूरत हाल में मुझे लीगल एक्सपर्ट से राय लेने का मौका मिलना चाहिए। हमने कहा जी बिल्कुल, बखुशी आप राय लें और उसके बाद अपने आप को जो है वो क्लियर करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आई एम क्लियर नाउ, क्योंकि आईनी इख्तियार है गवर्नर का। गवर्नर लीगल एक्सपर्ट से तो राय ली होगी, लीगल एक्सपर्ट से कमरे में तो बंद नहीं किया होगा जिसका दावा इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है। ये तो फिर ये तो इनकी कहानियां हैं ना, ये तो इनकी कहानियां हैं, ये इनका झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ताखीर क्यों हुई नोटिफिकेशन में? 24 घंटे की ताखीर, कोई वजह तो नहीं समझ आ रही थी? जो तारर साहब ने भी बात की है, बलीग रहमान साहब, गवर्नर साहब चाहते हैं कि थोड़ा वक्त मिल जाए, वो भी ऐसी कोई मंतक नहीं लग रही थी और ना अदालत ने उसको आज कोई वेटेज दिया। नहीं, इसमें जो है वो अपना कोई तकरीबन 8 बजे तक तो इनकी कैबिनेट मीटिंग होती रही है। 4 बजे तक गवर्नर साहब जो है वो स्पीकर को, क्योंकि उन्होंने ख़त का जवाब लिखा था और उन्हें कहा था कि आपकी राय दुरुस्त नहीं है, आप अपने अमल के ऊपर जो है आप अपने अमल को रिव्यू करें। तो 24 घंटे उन्होंने दिए थे कि शायद वो अपने अमल को जो है वो उसकी करेक्शन करें और दोबारा इजलास बुला लें। 4 बजे के बाद फिर खैर उनको भी ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार करने, कंसल्टेशन करने और भेजने में 8 बजे तक इनकी कैबिनेट की मीटिंग जो है वो जारी है। 9 बजे तक तो चीफ सेक्रेटरी साहब अपने ऑफिस नहीं पहुंचे थे। जब वो वहाँ पे पहुंचे हैं उस वक्त उनको जो है वो लेटर जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल कोई 10:15 बजे का टाइम होगा जब डिलीवर किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेने का जो है वो अमल शुरू किया और उसके बाद जो है वो जब वो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई किया तो उसने अपनी फ्री तो आप कह रहे हैं कि जो इल्जामात लगाए गए हैं कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे बंद करके उनसे जबरदस्ती ये करवाया गया वो गलत है। राणा साहब, एक और मामला और बहुत ही 100% गलत है, सही और बेबुनियाद है, बेबुनियाद है।